नहीं तो फिर 26-27 घंटे स्टे देते हैं ये उसका, तो हम स्टे कर लेंगे फिर। खैर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे लोग। ओके, वेलकम टू दुबई। हमने कहा मैनचेस्टर ऐसे करके, उसने कहा जी साइड पे आ जाए। हम साइड पे आ गए तो फ़्लाइट डिले हो गई। कहते हैं अगली फ़्लाइट आपको लेके देंगे। अब वो 25 घंटे बाद है, अगले दिन है, जो भी है। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली 6-7 घंटे का ही होता है, बस ज़्यादा का नहीं होगा। मैं जैसे होता है कि कोई चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या बनता है। दोस्तों ऐसा टूर मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ऐसी फ़्लाइट मैंने ज़िंदगी में नहीं ली। उन्होंने कहा कि हम आपको वीज़ा भी दे रहे हैं दुबई का, आप दुबई घूमें जी, और हम आपको होटल अकोमोडेशन भी देंगे, और अगली फ़्लाइट है शाम की। तो नहीं मिला। आप यकीन करें, इतना थक चुका हूँ मैं, मेरा पेड़ ही गड़क हो गया, हालत नहीं है चलने के काबिल भी। और ये जो शख्स है ना ये यूके में खड़ा था इस शख्स की वजह से। जानते हैं इनको आप? क्या कहना चाहेंगे सर जी? गलती तो नहीं कर दी ला के मुझे? गलती हो गई। ये देखिए महंगी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, रेंज रोवर यो, और बैठे हैं। दोस्तों एयरपोर्ट पे जो हुआ उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक तो लाहौर से फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट चली, उसके बाद उन्होंने हमें कहा ऊंची आवाज़ में मैनचेस्टर मैनचेस्टर, तो हमने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा जी सारे इधर आ जाएं, हम सारे चले गए। अच्छा, हमारे अलावा इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट आई हुई थी, एक लाहौर से आई थी जो मैनचेस्टर जानी थी दुबई की वाया दुबई, और एक लाहौर से जा रही थी वाया दुबई मैनचेस्टर। उसमें कुछ सीटें फ्री थी, उन्होंने कहा जी इसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो मुझे सीट पहले मिल गई, एंड पे मिली, बाबा को सीट पहले मिल गई, और मेरे आजू बाजू 2 महिलाएं बैठी थी। मैंने वो 8 घंटे का सफ़र, खैर हम जब जहाज़ में जाके बैठे हैं तो 1.25 घंटा जहाज़ चला ही नहीं। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे थे ये लोग, जहाज़ चला ही नहीं। उसके बाद जैसे ही जहाज़ उड़ा है 1.25 घंटे बाद, मुझे लगा 5 घंटे की फ़्लाइट है। सर वो 8 घंटे की फ़्लाइट थी, और 8 घंटे जैसे मैंने गुजारे ना, मेरी राइट पे एक लेडी थी, लेफ़्ट पे, और बीच में मैं बैठा हुआ था। मैंने अपनी महिला से कहा उल्टे हाथ में, मैंने कहा जी आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लें। ये देखिए जी क्या लिख रहे हैं जी, अली उस्मानी और इफ्तिखार साहब भी आपके साथ है, IFTI के HAR भी लिख दें। ये हमने रैपर चढ़ा लिए हैं जिसके ऊपर, बस ये मैनचेस्टर जा रहे हैं। मैनचेस्टर इस पे भी लिख दें अली भाई, UK मैनचेस्टर कर दें इसको। वाह वाह वाह, ये देखिए जी कितना रश है यहाँ पर। ये अभी नहीं देना, अभी आपने UK लिखना है इस पे UK नहीं लिखा, नहीं उस पे। ये देखिए जी एक एहतियात है ये। और अली साहब, हम लाहौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं। अली साहब पहले तो, अली साहब कैसा लग रहा है आप UK जा रहे हैं? मैं जाता हूँ। हाँ तेरे कुर्बान जावा। दोस्तों सामान हमने ये देखें रैप करवा लिया, नाम भी लिख दिया। आप लोग उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इधर देखेंगे एमरेट्स कहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ जाके फिर हम अपने जो है सामान वो सबमिट करवाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह VIP लॉन्च में बैठेंगे। फिर 3:25 में फ़्लाइट है अपनी, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता भी रहूँगा। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ी पासपोर्ट कंट्रोल, ये बिज़नेस लाइन थी, और हम थोड़े गरीब है तो हम इकॉनमी लाइन में आ गए दुबई। फ्लाई जिना यहाँ एमरेट्स के लिए, ये देखें, ये लिखा हुआ है एमरेट्स। याबा के फ़ैन, और यहाँ से डोमेस्टिक के लिए जाते हैं, डोमेस्टिक क्लास, और वो इंटरनेशनल है। अभी हम ये बैगेज यहाँ दे के और वहाँ जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल और बाकी चीज़ों के लिए, हम सिक्योरिटी चेक्स, एक लंबा प्रोसीजर। दोस्तों सब कुछ चेकिंग वेकिंग करवा के अब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਫਿਰ UK ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ UK ਚੱਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ VIP ਲਾਉਂਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਆ ਜਾਓ
शाम क्या हुआ दोस्तों, ये पे लॉन्च में किया कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना तो आप 1 रुपये में बहुत कुछ खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास बैंक कार्ड है जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं, अब दूसरे बैंकों का मुझे नहीं पता, तो फिर यहाँ पर 1 रुपया ही आपसे लेते हैं तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਆ VIP ਲਾਂਚ ਵੱਲ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। दोस्तों यहाँ से होके हम पासपोर्ट कंट्रोल देखें, रश देखें, यहाँ से होके गए हैं सर जी। ये बस अली की वजह से हमने इस पुल को पार कर लिया, क्या बात है। और इस तरफ का भी मंजर बड़ा खूबसूरत है। सर जी एक बात बताएं, ये इतना बड़ा जहाज क्यों दे दिया इन्होंने हमें? हमें दे दिए हाँ पैसे खर्चे ने, नोट लाए ने, क्या कह रहे हैं? नोट खर्चे ने। पहले उन्होंने कॉल की थी कि भाई अली साहब पहली बार जा रहे हैं, अच्छा अली साहब में छोटे मोटे जहाज से बैंड की आदत कोई नहीं। तो ये जहाज तो कमाल ही हो गया। अच्छा मुझे क्या बताऊँ, मैं पहली दफ़ा एमिरेट्स से बैठा हूँ। मैं भी तीजी वाली बैठा अमीर बंदे हैं ना आप यार, कर सकते हैं। दसी ना किसी ਨੂੰ मैं उन्होंने कहा भी लाहौरों कहते जी सवारियां घट ने, मैं 777 लाओ। अगे फिर दुबईयों मैं गया भाई 8380 80 लाओ डबल डेकर। सुन लै A380 होंगे डबल डैकर, A380 च मैं गया सी जापान, मैंने पसंद आ गया। मैं क्या थोड़ा थले रख पिछले ना आ जाए। मैं क्या यार मेरा पुत्र जा रहा है इसकी, फिर गल हुई शेख साहब ने, शेख साहब ने रिक्वेस्ट की थी। शेख ਤੁਹਾਡੇ बचपन के दोस्त ने? वो मल्लेदार शेख, मल्लेदार शेख वो दुकान करने यार, फिर उन्हें A380 लाता। फिर थले थले नहीं लाता उन्होंने। बहरहाल आज बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों ये मूवी का भी इंतज़ाम है, आप मूवीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह जहाज़ तो कमाल ही हो गया। दोस्तों हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी है, 7 बज के क्या कहते हैं 10 मिनट पे हमारी फ़्लाइट थी नेक्स्ट, और 6:15 अभी हो रहे हैं। अभी हम जहाज़ में ही हैं और ये देखें प्लेन अंदर से। अब हम दौड़ लगाएंगे, देखते हैं अगर पहुंच गए तो ठीक है, पहुँचेंगे ठीक है, नहीं तो फिर 26-27 घंटे स्टे देते हैं ये उसका, तो हम स्टे कर लेंगे फिर। खैर है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे लोग। ओके वेलकम टू दुबई। दोस्तों सुबह हो रही है, जहाज देखें आप, वेरी फाइन मॉर्निंग। कौन सा? हबीबी हबीबी कम टू दुबई। हबीबी दुबई। दोस्तों मैनचेस्टर A10 गेट पे जाना है। एयरपोर्ट यार, एयरपोर्ट तो बड़ा अच्छा है इनका। पहले तो हाँ, हाँ। यार क्या खूबसूरत एयरपोर्ट दिखाते हैं जरा। ये देखिए दोस्तों, अली तेज हो जा बेटा। पहली दफ़ा आया हूँ मैं, अबू धाबी का देखा था, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके बारे में बहुत सुना मैंने कि दुबई का एयरपोर्ट तो बड़ा भी है और एमिरेट्स का सेपरेट भी है जिसको टर्मिनल 3 कहते हैं। ये देखिए कनेक्शन फ़्लाइट। A10 दोस्तों एक मेजर इशू हो गया है, लाहौर से जो फ़्लाइट थी वो हमारी 1 घंटा लेट चली थी, और अब हम दुबई पहुंचे हैं तो हमारी फ़्लाइट हमारी आंखों के सामने
टेक ऑफ कर गई। तो जी, और अभी हम जब एंटर हुए टर्मिनल में तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने हमें एक हॉल के अंदर जमा कर दिया। उसके बाद बसेस आईं और वो बसेस थोड़ा लेट आ रही थी जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट उड़ गई। हम बसेस में बैठ के जैसे ही ये टर्मिनल में आए, कौन सा टर्मिनल सर जी? ये टर्मिनल 3 पे आए। उन्होंने हमें हंस के कहा मैनचेस्टर मैनचेस्टर। ऐसे खुश हो अच्छी खुश हो गए। मैं कहूँ फ्लाइट बची है, फ्लाइट बची है। अच्छा, हमें ऐसे लगा था कि ऐसे हम पाकिस्तान में करा देते हैं ना वेट किसी भी मतलब सवारी को, हमें लगा शायद हमें करवा दी। पाकिस्तान से लेट आई थी, वो टाइम पे नहीं जानी थी। जो भी है सर जी, लेकिन फ्लाइट हमने कहा मैनचेस्टर ऐसे करके उसने कहा जी साइड पे आ जाए। हम साइड पे आ गए तो फ़्लाइट डिले हो गई। कहते हैं अगली फ़्लाइट आपको लेके देंगे। अब वो 25 घंटे बाद है, अगले दिन है, जो भी है। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली 6-7 घंटे का ही होता है, बस ज़्यादा का नहीं होगा। मैं जैसे होता है कि कोई चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या बनता है। बात सुन लीजिए भाई बचत होगी। कैसे दोस्तों बड़ी मुश्किल से ही हमें उन्होंने कहा कि आपको होटल भी दे देते हैं और आपको वीज़ा भी दे देंगे। पकड़ लो, वीज़ा भी दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको वीज़ा भी दे रहे हैं दुबई का, आप दुबई घूमें जी, और हम आपको होटल अकोमोडेशन भी देंगे। और अगली फ़्लाइट है शाम की। तो नहीं मिला। देखें दोस्तों, हमें लेके जा रहे हैं सेम फ़्लाइट में। वो कह रहे हैं जी आपको सेम अकोमोडेशन दे देते हैं। अब आई डोंट नो सेम फ़्लाइट है, क्या करेंगे। बस ये समझ आ रहा है कि ऊंची ऊंची बात में कह रहे हैं मैनचेस्टर। मेरी थकावट और नींद उड़ गई है ये सुन के कि मुझे सेम फ़्लाइट में मिल रही है। क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि आपको 2 बजे फ़्लाइट होगी, हम आपको होटल दे देंगे, वहाँ जाके स्टे करें आप, दुबई का वीज़ा हम दे देंगे आपको। लेकिन फ़्लाइट जो है वो शाम के 7 बजे की, 2 बजे की, आप 7 बजे पहुँचेंगे मैनचेस्टर। बहुत लेट हो जाना था। देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कुछ तरकीब तो लड़ाई है दोस्तों। ऐसा टूर मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ऐसी फ़्लाइट मैंने ज़िंदगी में नहीं ली। अभी देखें दुबई एयरपोर्ट। दोस्तों ये आप जाते हुए दुबई का एयरपोर्ट भी देखते जाएं। देखिए मर्सिडीज़ खड़ी है दुबई के एयरपोर्ट पे। गिफ्ट्स फ्रॉम दुबई, यहाँ से आप चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अभी भी कम टू दुबई। वाह दोस्तों, A10 गेट है हमारा, हमने उस पर जाना है जी। बिल्कुल सीधा जाएंगे। ये A10 है। वाह, A10 एंड पे है, बिल्कुल एंड पे है। क्या वाइब है दुबई की। जी सर, क्या हुआ? ये पकड़े जरा अपना पासपोर्ट और मेरा। दोस्तों बड़ी मुश्किल से फ्लाइट मिला, ये देखें। ओह बेहतरीन हो गया, कमाल ही हो गया। गाइस 9 से 10 घंटे बाद फ्लाइट लैंड किया और बेड़ा गर्क हो गया मेरा। आई विल अपडेट यू कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बस निकलता हूँ यहाँ से मैं आगे। सुपर अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्रेजी हो गया। ये आ गए जी अली भाई, पीछे बसे हुए थे कहीं। वेलकम टू मैनचेस्टर। ये मैं आखिरी दफ़ा आया हूँ इतनी लंबी फ्लाइट लेके मैंने। अब दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकलेंगे जैसे तैसे करके। आप यकीन करें इतना थक चुका हूँ मैं, मेरा बेड़ा ही गर्क हो गया। हालत नहीं है चलने के काबिल भी। हाँ करता हाँ दे दीजिए।
माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। लव यू भाई, लव यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय कश्मीर साहब दी ग्रेट। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है। लव यू सर। आओ साबिर भाई आओ, आ गया। सावर भाई दी ग्रेट। सावर भाई लव यू सर, सो नाइस। सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मैं देखो असं अपना बेला को मंगा लिया नेक्स्ट जनरेशन तो यही है ना। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू सर। दोस्तों मैं आपको मैनचेस्टर का थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा दूँ। दरअसल फ़्लाइट में ना इन लोगों ने मेरा सूटकेस ये देखें, इतनी ज़ोर से फेंका है कि इसके टायर तोड़ दिया। मैं इसको घसीट के लेके जा रहा हूँ, ये हालत देखें इसकी। ये पूरा पैक हुआ था, ये देखें पूरा। ये तो खैर मेरे पास लैपटॉप और हैंड के लिए बचत हो गई है, इसका बेड़ा कर हो गया, मुझे ये घसीट के लेके जाना पड़ेगा। खैर ये देखें एयरपोर्ट मैनचेस्टर का। जो बाकी सिनेरियो हुआ मेरे साथ, मैं आपको गाड़ी में बैठ के कहीं सुकून वाली जगह पे जाके बैठ के बताऊंगा सारा क्या हुआ है। बहुत थ्रिल, बहुत एक्साइटमेंट, मतलब मैं कहूँ अनएक्सपेक्टेड फ़्लाइट थी ये वाली। पहला स्टूडेंट हूँ 25 साल का जो मैनचेस्टर यूके आया, इसलिए कि 14 अगस्त की तकरीब करने के लिए। बताऊंगा डिटेल आप सबको कि आया क्यों हूँ मैं यहाँ। टेंशन ही नहीं आपने। ये पार्किंग देखें, छोड़ें आप, मैनचेस्टर एयरपोर्ट की पार्किंग। और मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन मैनचेस्टर की हवा, मौसम बेहतर है, 26 या 23 टेम्परेचर है सर। हम गाड़ी में बैठेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं खाना खाएंगे। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। कोई क्रिएटिविटी आपको देखने को भी इस व्लॉग में नहीं मिलेगी, कि बहुत थकावट हुई है इससे मुझे। ये देखें जी, चौधरी सिकंदर साहब, कश्मीर साहब, बहुत प्यारे लोग। और अब इनके साथ हम गाड़ी में बैठेंगे और मैनचेस्टर घूमेंगे। लेट्स गो। ऐसा खूबसूरत तरीन मौसम आज मैनचेस्टर का। और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि मैनचेस्टर में जो धूप पड़ती है वो तिरछी है, मतलब बिल्कुल सामने से पड़ती है। और ये अमूमन बाकी ममालिक से, जैसे गल्फ़ में देखें या फिर पाकिस्तान के एरिया वाले में देखें, बड़े सगीर में किसी मुल्क में देख लें आप, तो उसमें जो है वो धूप यहाँ पे जो है वो ज़्यादा तेज़ है। मगर आपको दिखाऊँ मैनचेस्टर, ये देखें एक खूबसूरत तरीन हसीन मौसम मैनचेस्टर का। ये देखें सड़कें। और यहाँ से फ्री होके भी मैं बरले जाऊँगा। अभी हम खाना खाने आए रेस्टोरेंट पे, खाना भी दिखाएंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया है। और फिर यहाँ से बरले जाएंगे, थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गया हूँ। ये देखें ये बना रहे हैं कढ़ाई कुछ बन रही है। देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर दिया है, लेकिन ये देखें सारे लोग बैठे हुए हैं। अब देखेंगे कि खाने में क्या मिलता है हमें आज। दोस्तों ये देखें, ये कढ़ाई है मटन की। और बेहतर है तो चना का भी बेहतर टेस्ट है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कढ़ाई। ये भी गाड़ी खड़ी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन गाड़ी लग बहुत महंगी रही है। मैनचेस्टर की सड़क, क्या मौसम है यार यूके का, क्या बात है। और ये जो शख्स है ना ये यूके में खड़ा था इस शख्स की वजह से। जानते हैं इनको आप? क्या कहना चाहेंगे सर जी? गलती तो नहीं कर दी लाके मुझे? गलती हो गई। ये देखिए महंगी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, रेंज रोवर। यो और बैठे हैं। दोस्तों ये कमरा जहाँ मैंने स्टे किया, ये सामान, ये बात है। और ये भी एक कमरा है, और आगे जाके उल्टे हाथी कमरा है। जैसे ये डेरा है, इस जगह को डेरा का नाम दिया गया है।
और मैंने ही अपनी जगह सोने के लिए रखी है। मैं 2-3 घंटे सोना चाहूँगा कि 3 दिन से नहीं सोया और हालत बहुत ही बुरी हुई है ना सोने की वजह से। अल्लाह अकबर। ओह ये देखें बाहर गोरों के बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों एयरपोर्ट पे जो हुआ उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक तो लाहौर से फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट चली। उसके बाद जब हम पहुंचे दुबई एयरपोर्ट तो एक तो बहुत दूर टर्मिनल पे रोका और फिर हमें वहाँ से जाना टर्मिनल 3 जहाँ पे सारी एमिरेट्स की फ़्लाइट उतरती हैं। टर्मिनल 3 गए तो वहाँ पे बताया गया हमें कि आपकी फ़्लाइट जो है वो देर हो रही है जी आपको। तो हम उसके जहाँ से बस ने हमें पिक करना था वहाँ पे खड़े हुए थे। एक बस एक टाइम पे आ रही थी एमिरेट्स की और जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ज़ाहिर है पूरा जहाज़ आया था। सब ने टर्मिनल ए पे जाना था। अब ए मेरे ख्याल है A1 से लेकर A27 तक है शायद या 40 तक है। अब हमने जाना था A10 पे। अब वो बस आई, हम पीछे थे। 4-5 दफ़ा जब बस होके चली गई, 6ठी दफ़ा पे हम बैठे। जब तक हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे हमें बताया गया जी आपकी जो फ़्लाइट नहीं, उन्होंने हमें कहा ऊंची आवाज़ में मैनचेस्टर मैनचेस्टर। तो हमने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा जी सारे इधर आ जाएं। हम सारे चले गए। अच्छा हमारे अलावा इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट आई हुई थी। एक लाहौर से आई थी जो मैनचेस्टर जानी थी दुबई की वाया दुबई, और एक लाहौर से जा रही थी वाया दुबई मैनचेस्टर। दोस्तों हम साइड पे हुए। उन्होंने हमें कहा जी कि आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी है, आई जी आपको नई फ़्लाइट करा के दें। अब वो होटल होगा, अकोमोडेशन हो गया, नेक्स्ट फ़्लाइट होगा, वो हमें जाकर पता चलना था। माज़रत चाहता हूँ, मैं वीडियो मुझे रोकना पड़ा था क्योंकि मेहमान कुछ आ गए थे और अभी मेहमान चले गए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर निकल के आपको थोड़ा व्यू भी दिखाऊँ। ये देखिए रात का व्यू, देखिए रात को। अच्छा बताना ही चाह रहा था आपको कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे उन्होंने काउंटर पे मैं खड़ा किया सबको। हम 25-30 लोग थे। उन्होंने हमें कहा जी कि आपको एक अलहदा फ़्लाइट देते हैं, आप लोग उस पर जाएँ, चाहे वो अब 27 घंटे बाद है, 9 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की, मैंने कहा जी आप हमें होटल भी दें, कोई फूड दें और कन्वेंस दें, क्योंकि दुबई में अगर आपने होटल में रहना है तो आपको दुबई का वीज़ा लेना पड़ेगा। मैंने उनसे थोड़ी सी बात की। मैंने कहा वीज़ा भी हमें दें अगर हमने दुबई एंटर होना है किसी भी होटल में। जी ज़ाहिर आप ही देंगे। तो एमिरेट्स वाला ने कहा जी हम ही देंगे अकोमोडेशन, क्योंकि एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे काउंटर पे, तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना कुछ ज़्यादा आसान था। हम खड़े हुए थे और उतनी देर में जैसे ही हमें बोर्डिंग पास देने लगे हैं, एकदम से उनके किसी सीनियर ने कहा नहीं एक फ़्लाइट है, इनको उस फ्लाइट में बिठाओ। हम 25 के 25 लोग एक ही बंदे के पीछे गए भाग के, और भागने के बाद हमने एक फ़्लाइट के पास जाके रुके। उन्होंने हमें जाके बोर्डिंग पास दिया। बोर्डिंग लेने के बाद हमने फ़्लाइट के अंदर एंटर हुए हैं। इशू ये हुआ था कि वो फ़्लाइट भी एक और थी, A380 ही थी, लेकिन वो भी मैनचेस्टर आ रही थी। उसमें कुछ सीटें फ्री थी। उन्होंने कहा जी इसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो मुझे सीट पहले मिल गई, एंड पे मिली। बाबा को सीट पहले मिल गई और मेरे आजू बाजू 2 महिलाएं बैठी थीं। मैंने वो 8 घंटे का सफ़र, खैर हम जब जहाज़ में जाके बैठे हैं तो 1.25 घंटा जहाज़ चला ही नहीं। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे थे ये लोग, जहाज़ चला ही नहीं। उसके बाद जैसे ही जहाज़ उड़ा है 1.25 घंटे बाद मुझे लगा 5 घंटे की फ़्लाइट है। सर वो 8 घंटे की फ़्लाइट थी। और 8 घंटे जैसे मैंने गुजारे ना, मेरी राइट पे एक लेडी थी, लेफ़्ट पे और बीच में मैं बैठा हुआ था। मैंने अपनी महिला से कहा उल्टे हाथ में, मैंने कहा जी आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी आपको पहले बुक करनी चाहिए थी ये वाली सीट। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन सर वो 8 घंटे जो मैंने, 8 नहीं 10, क्योंकि घंटा पहले लगा था और 8 साढ़े 8 घंटे इसमें लगे थे हमें फ़्लाइट में, तो बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा। एंड फाइनली मैनचेस्टर पहुंच गया। कमर का बुरा हाल। अभी मैं 4-5 घंटे सो के उठा हूँ तो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब वैसे जैसे कि मरीज नहीं चले जाते आप लाहौर की बात गर्मियों में, वैसा मौसम फील हो रहा है। दोस्तों मैं इस वक्त बरिया मौजूद हूँ और रात का वक्त है। मुझे दे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए
और एहसान तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।